हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8, जिस चैप्टर के नाम है त्रिकोणमिति। इसी के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो आप सभी को बता दें कि त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, यानी समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, जिसमें तीन भुजा और तीन कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी रूपांतरण बाबू क्या होता है, यहाँ पर देखिए त्रि, इसका मतलब क्या होता है त्रि, इसको हम लोग पढ़ेंगे त्रि। त्रि का मतलब क्या होता है बाबू, तीन बार। क्या होता है बाबू, तीन बार। ठीक है, इसका मतलब देखिए गो का मतलब क्या होता है बाबू, गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है, जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नो का मतलब क्या होता है बाबू, नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए मी का मतलब होता है मुझको। क्या होता है बाबू, मुझ को। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्राई का मतलब होता है बाबू कोशिश करना। क्या होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है बाबू, कोशिश करना। कोशिश करना। ठीक है, यानी आपको बता दे कि त्रिकोणमिति का साफ साफ अर्थ होता है ना कि मुझको तीन बार कोशिश किए नहीं जाना। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है बाबू, तो देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि मुझको तीन बार कोशिश किए नहीं जाना। ठीक है ना, यानी इसका साफ साफ अर्थ निकलता है बाबू कि मुझको तीन बार कोशिश किए नहीं जाना। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बाबू कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहते हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका पिता कौन है बाबू, तो हिप्पारकस। क्या नाम है बाबू, हिप्पारकस। ठीक है ना, हिप्पारकस। इसको हिंदी में भी लिख दें हिप्पारकस। इसको हम लोग क बोलेंगे। ठीक है, क है। ठीक है, क्या है बाबू, क है। ठीक है, हिप्पारकस। ठीक है, त्रिकोणमिति के पिता कौन है बाबू, त्रिकोणमिति का पिता हिप्पारकस को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग जान लेते हैं बाबू कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना होता है। देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में अब हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, इसमें बाबू समकोण त्रिभुज। देखिए बाबू यहाँ पर क्या है बाबू, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ए बी सी।
ठीक है ना। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम बी को समकोण मान लेते हैं, बी को समकोण, तो देखिए यहाँ पर बी को जब आप लोग समकोण मानेंगे, ठीक है, बी के जब हम लोग समकोण मानेंगे तो बाबू समकोण के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जब थीटा मान लेंगे, यहाँ पर थीटा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग थीटा मानते हैं, थीटा, तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ पर अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लंब बोलते हैं। आज जो बच जाता है बाबू उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यहाँ पर एक और समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पी क्यू आर बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्यू को समकोण कर लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज में याद रखना कि बाबू समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को हम लोग कर्ण ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, यही है, ठीक है ना, यही है सबसे बड़ा भुजा, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। कर्ण क्या बोलेंगे बाबू, कर्ण, ठीक है ना। यानी समकोण के जो सामने होता है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए, और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर समकोण हो जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया है बाबू की समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि समकोण के सामने वालों को हम लोग लंब बोलेंगे। याद रखना कि समकोण के सामने वाले को लंब बोला जाता है, ठीक है, चाहे थीटा के सामने वाले के लंब बोला जाता है, ठीक है। जो बच गया जाता है बाबू उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए इसको हम लोग अब रफ करते हैं, ठीक है ना। और लिखने में लिख लो यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं, कर्ण। याद रखना, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं कि लंब और कर्ण, ठीक है, और आधार को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। कर्ण, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ठीक है। तो कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है बाबू, हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है बाबू, हाइपोटेनस, ठीक है ना, ठीक है, नस, हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है ना, हाइपोटेनस, ठीक है ना, हाइपोटेनस, ठीक है ना। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है बाबू, तो हाइपोटेनस, ठीक है ना। क्या बोला जाता है बाबू, हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे लंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है ना बाबू। क्या बोला जाता है लंब को, परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है ना। इसको भी हिंदी यहाँ पर लिख देते हैं, इसका भी हिंदी यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आधार को अंग्रेजी में बाबू क्या बोला जाता है, तो बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, बेस, BASE, बेस, ठीक है ना, बेस। क्या बोला जाता है बाबू, बेस बोला जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, तो इसको नोट कीजिए। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है बाबू, हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है ना। लंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। और आधार को क्या बोला जाता है बाबू, बेस बोला जाता है। समझ में आ गया ना। चलिए
लंब को हम लोग अंग्रेजी में बाबू पी से सूचित करते हैं और कर्ण को अंग्रेजी में हम लोग एच से सूचित करते हैं, नहीं ठीक है ना, एच से, ठीक है। और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? चलिए बाबू हम लोग जान लेते हैं अब कि पाइथागोरस फार्मूला के बारे में, ठीक है ना, पाइथागोरस। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा टॉपिक पर, यानी क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जानेंगे पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस सूत्र में चलेंगे, ठीक है, यानी पीजीटी, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीजीटी, पीजीटी के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है ना। चलिए जानेंगे पाइथागोरस सूत्र, यानी कर्ण लंब और आधार में संबंध, ठीक है ना। हम लोग जानेंगे कर्ण लंब और आधार में संबंध, ठीक है ना। सबसे पहले बाबू जानेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर क्या होता है बाबू, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग दीर्घ समकोण बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं सबसे पहले बाबू, इसको जब हम बी को जब समकोण माने हैं, ठीक है ना, बी को जब समकोण माने हैं, यहाँ पर अगर थीटा रखते हैं, ठीक है ना, थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लंब बोलते हैं, ठीक है ना। या जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बाबू कि कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। यानी समझ जाना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है बाबू, कर्ण बराबर, ठीक है ना, कर्ण बराबर क्या होता है बाबू, सॉरी यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं बाबू, एच बराबर रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए फिर जानेंगे लंब बराबर क्या होता है, लंब निकालने के लिए बाबू फार्मूला क्या होता है, लंब निकालने के लिए फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज में सबसे जो बड़ा भुजा होता है ना कर्ण, उसी के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, लेकिन बाकी सब के लिए बाबू क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि कर्ण जो होता है ना सब संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है, इसीलिए हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और बाकी सब के लिए हम क्या करेंगे बाबू, लंब और आधार के लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लंब बराबर बाबू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे बाबू, माइनस के आधार स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए अगर इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पी बराबर, ठीक है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे आधार, ठीक है। आधार बराबर बाबू होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, ठीक है ना। यानी इसको इंग्लिश में बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा सवाल पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बाबू, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बता दें ये समकोण है, क्या है बाबू, समकोण। इसका मान दे दिया है बाबू 3 और इसका मान दे दिया है 4, ठीक है, ठीक है। तो बोला है कि यहाँ पर देखिए ए बी बराबर कितना है बाबू, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी बराबर बाबू 4 सेंटीमीटर है। तो हमको ए सी के मान फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है, क्या बाबू, ए सी के मान फाइंड आउट करके बताना है। यानी समकोण के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं ना, तो कर्ण निकालना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। ये जो है ना खाड़ा, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जब थीटा नहीं माने तो समझ लेना कि जो खाड़ा रहता है ना बाबू, उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। जो इससे पट में रहता है, सूता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जैसे ये क्या है, जमीन की तरफ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, ठीक है ना, आधार, ठीक है। और जो ऐसे तिरछा रहता है उसको हम लोग कर्ण ही बोलते हैं, ठीक है। तो समकोण यहाँ पर माने तो समकोण के सामने वाला क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो आपको कर्ण ही निकालना है, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए वो फार्मूला यहाँ पर क्या लिखे हैं, देख सकते हैं आप लोग, फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर
यहाँ पर लिखे कर्ण निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है ना। इसको हम लोग लंब बोल देंगे, यहाँ नहीं, देखिए यहाँ पर लंब दे दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है, ठीक है। तो हम लोग कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए बाबू फार्मूला यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, फार्मूला कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर बाबू, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब कितना दिए 3 दिए, तो 3 के स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना दिए बाबू 4 दिए, तो 4 के स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर कर्ण बराबर 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर बाबू क्या निकल के हमारा आएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर 16 का 9 कितना होता है बाबू 25 को होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर कितना निकल के आएगा बाबू, जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे यानी 25 का गुणनखंड करेंगे फैक्टर करते यहाँ पर हमारा 5 निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग वर्गमूल इसको निकालेंगे, 5 का वर्गमूल कितना देगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5 निकल गया, तो हमारा कर्ण कितना निकल गया बाबू 5 निकल गया, समझ में आ गया ना। अब चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग समकोण मान लेते हैं PQR, ठीक है ना, PQR, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कितना है बाबू, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। इसका मान निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको बता दें कि समकोण के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। समकोण के जस्ट सामने वाला, जो समकोण के जस्ट सामने वाला होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और जो बच जाता है बाबू उसको हम लोग आधार ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है बाबू, लंबे निकालना है, यानी हमको दे दिया है PR दे दिया है, PR दे दिया और QR दे दिया है, हमको निकालना है PQ निकालना है, क्या निकालना है बाबू, PQ लंब निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं खाड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो लंब ही निकालना है, ठीक है। लंब कैसे निकालेंगे बाबू, लंब निकालने के लिए फार्मूला हम आपको क्या बताएं बाबू, लंब निकालने के लिए फार्मूला होता है लंब बराबर क्या होता है बाबू, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण कितना दिया बाबू 4 दिए, तो 4 के स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। हम माइनस आधार कितना दिए, सॉरी यहाँ पर हम लोग 4 रख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर्ण कितना दिए बाबू, हमारा 5 दे दिए, 5 लिखेंगे, ठीक है। माइनस आधार कितना दिए 4 दिए, तो 4 कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, 25 के 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 9 निकल जाएगा, कितना निकलेगा बाबू 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि लंब बराबर कितना निकलेगा बाबू, लंब बराबर हमारा हो जाएगा, लंब बराबर 3 तरीका 9 यानी 3 निकलेगा, लंब बराबर हमारा कितना निकलेगा बाबू 3 निकलेगा, ठीक है ना। लंब बराबर कितना निकल के आया बाबू, 3 निकल के आया। चलिए नोट करिए फटाफट, ठीक है बाबू। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि इसमें क्वेश्चन कैसा मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज ABC में कोण 20 बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो AC का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। AC का मान ज्ञात करें, लेकिन त्रिभुज ABC में यानी, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है और कोण AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC बराबर कितना है बाबू 12 सेंटीमीटर है। तो AC का मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का जब बात हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें B बराबर क्या कर रहा है 90 डिग्री, यानी समकोण है। B क्या है बाबू, समकोण है। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण होता है, क्या बोलते हैं, समकोण होता है, कोण होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बाबू, समकोण होता है। यहाँ पर समकोण बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नाम दे देंगे ABC, B समकोण बोला समकोण कर लेंगे, ठीक है ना बाबू। चलिए यहाँ पर AB बाबू कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और BC कितना है बाबू 12 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है, AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान इसको हम लोग समकोण के सामने वाले क्या बोलते हैं, कर्ण न बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकाल के बताना है, तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए आपको बाबू,
हाल में लिखेंगे कर्ण बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर लंब है, ठीक है ना, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं, यानी बी, ठीक है। कर्ण को इंग्लिश में एच से सूचित करता है, लंब को इंग्लिश में बाबू लंब को पी से सूचित करता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। लिखेंगे एच बराबर रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ठीक है ना। एच बराबर रूट अंडर पी कितना दिया बाबू, हमारा 5 दिया है, ठीक है ना, कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी कितना दिया 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे बाबू 144 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो कब की, तो 5 4 9 हो जाएगा, और 5 2 7 1 कितना हो जाएगा बाबू, 4 2 6 1 6 है ना होगा, हाँ 6 होगा, ठीक है। एक एक कम एक 169 होगा, जो 169 किसका वर्गमूल है बाबू, 169 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 13, यानी एच बराबर आपका निकल गया कितना, 13, यानी कर्ण बराबर आपका निकल गया बाबू 13, कर्ण बराबर कितना निकल गया 13, हम कर्ण बराबर निकलेंगे 13, ठीक है ना। कर्ण बराबर आपका निकल गया कितना 13, समझ में आ गया। चलिए कर्ण बराबर निकल गया 13, नोट करो इसको फटाफट से जल्दी तो।